दोस्तों, पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक में अब 11 दिन पूरे हो गए हैं। यानी अब यहां से केवल 4 दिन और बचे हैं जब मेडल और बढ़ाए जा सकते हैं। 11 अगस्त को इसका समापन होगा। इस बीच अगर 10 दिन में मेडल टैली की बात करें तो चीन ने अपना दबदबा बना रखा है। भारतीय टीम भी 17 एथलीट के साथ इसमें भाग ले रही है। भारत मेडल टैली में 60वें स्थान पर है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, भारत का ओलंपिक्स में इतना खराब प्रदर्शन क्यों है? क्या खेलों में राजनीति, खेल की राजनीति इसका कारण है? क्या भाई भतीजा वाद विवाद की वजह से ये सब हो रहा है? क्या डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पा रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, ओलंपिक खेलों को दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता माना जाता है, जिसमें 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के बीच बारी बारी से आयोजन होते हैं। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन हम भारतीयों और हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक लगता है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन 1 अरब से ज्यादा की आबादी के बावजूद भारत ओलंपिक गौरव की दौड़ में पीछे क्यों रह रहा है? भारत ने अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने की सफलता प्राप्त की है, अनेक वैज्ञानिक खोजों का नेतृत्व किया है। रक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक माना जाता है। फिर हम सामान्य रूप से खेलों और विशेष रूप से ओलंपिक खेलों में वही समर्पण और निष्ठा क्यों नहीं ला पाते? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इससे पहले जान लेते हैं हाल ही में भारत की क्या पोजीशन है। पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली की बात करें तो चीन सबसे आगे निकल चुका है। चीन के पास कुल 53 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 21 गोल्ड, 18 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। वहीं यूएसए के पास मेडल की संख्या तो काफी है, लेकिन गोल्ड कम है। यूएसए ने अब तक 20 गोल्ड, 30 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज समेत 78 मेडल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया अब थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 13 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी उसके पास कुछ मेडल 32 हो गए हैं। अब बात अगर भारत की करें तो भारत ने 3 मेडल जीते हैं और ये तीनों ब्रॉन्ज है। भारत ने निशानेबाजी में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए 2 मेडल अपने नाम किए। मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इस वक्त भारत मेडल टैली में 60वें स्थान पर है, लेकिन भारत के खिलाड़ी अभी कुछ और मुकाबलों में क्वालिफाई कर गए हैं। इससे मेडल की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। भारत के अब तक 4 एथलीट ऐसे रहे हैं जो मेडल जीतने से बाल बाल चूक गए हैं। उन्हें चौथे नंबर पर फिनिश करना पड़ा। इससे साफ है, अगर ये मेडल भी आ जाते तो मेडल की संख्या कुछ और आगे जा सकती थी। ऐसे प्रदर्शन के पीछे वजह है एथलीटों के प्रशिक्षण और अभ्यास सत्रों के लिए उचित बुनियादी ढांचे की कमी, जो उन्हें विश्व स्तर के प्रतियोगियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम और सुसज्जित बना सकता है। और सबसे बड़ी वजह खेल संगठनों के प्रमुख केवल सत्ताधारी पार्टी के पक्षधर लोग हैं। उन्हें खेल या इसकी आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिर भी उन्हें उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है जो खेल के प्रति गंभीर है। भारतीय खेलों में प्रशासनिक मुद्दों का उचित प्रबंधन ना होना सबसे बड़ी चिंता है। हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है और हर साल के बजट के साथ विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन बेहतर होता जा रहा है। हालांकि खेलों को गंभीरता से लेने के इच्छुक युवाओं की भारी संख्या को देखते हुए खेलों के लिए धन का आवंटन अभी भी अपेक्षाकृत बहुत कम है। खेलों में भ्रष्टाचार यह सुनिश्चित करता है कि अमीर उम्मीदवार प्रतिभाशाली उम्मीदवारों से ज्यादा
अंक प्राप्त करते हैं और यही बात छोटे शहरों के समर्पित और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मान्यता देने से इनकार करती है। खेलों में भी राजनीति का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारे सच्चे खिलाड़ी गायब है। राजनेता अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी योजना लाते हैं। इसके अलावा खेल प्रबंधन और संचालन केवल कम समय में जेब भरने का एक और तरीका बन गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी या फरवरी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल है, जो 2 श्रेणियों के लिए आयोजित किए जाते हैं, अर्थात अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के साथ हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 साल तक 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति, यह भारत सरकार की एक बेहतरीन पहल है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग ने भारत में खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए चलो खेले नामक एक कार्य योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य था 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 50 ओलंपिक पदक जीतना। यानी जो अब चल रहे हैं उनमें 50 पदक अपने नाम करने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें हॉकी और नीरज चोपड़ा से है। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जा चुकी है। अगर एक और मैच जर्मनी से जीत लिया गया तो फिर ये तय हो जाएगा कि गोल्ड और सिल्वर में एक मेडल आएगा। नीरज चोपड़ा भारत के गोल्ड जीतने के सबसे बड़े दावेदार है। उनके साथ ही किशोर जीना भी जैवलिन थ्रो में हिस्सा ले रहे हैं। इससे अगर ये दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेडल की उम्मीदें कुछ और बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत के कितने खिलाड़ी मेडल लाने में कामयाब होते हैं, साथ ही 11 तारीख तक कुल कितने मेडल आते हैं और आखिर में भारत की स्थिति क्या बनती है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश होने के नाते अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खेलों पर खर्च नहीं कर सकता। भारत में बड़ी संख्या में उद्योगपति और व्यवसायी है जो इन प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रोत्साहित करने और सामूहिक रूप से आवश्यकता व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। जीतने के बाद उन्हें करोड़ों रुपए इनाम के तौर पर देने की बजाय उन्हें एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं देने पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों और बोर्ड के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। खेल शासक निकाय के प्रमुख एक पूर्व खिलाड़ी होने चाहिए। इससे खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। खिलाड़ियों का मूल्यांकन केवल उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, अन्य किसी कारक के आधार पर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।